हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, अभी आप लोग आज लाइब्रेरियन को लेकर के बहुत दिनों से मामला जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, इसको लेकर के आज पहली बार अभ्यर्थियों का, जो नए शिक्षा मंत्री हैं, जो 1.5 महीने से अभी अपना पदभार ग्रहण किए हैं, इनसे आज एक मुलाकात हो गई। और लगातार ये बयानबाजी करते आ रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी की लाइब्रेरियन की बहाली है, क्योंकि पहले से ही इसकी बहाली चले, लगभग 18 साल हो गए, लाइब्रेरियन की बहाली अभी तक नहीं आई। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब तक विद्यार्थियों ने लगातार संघर्ष किया, लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट इस पे देने की जरूरत नहीं। एक बार ये बहाली जब शुरुआत हुई थी, जब इसके लिए आंदोलन हो रहा था टीआरई 4 के साथ साथ, उस समय लगातार ऑफिशियली ये बयान आता था कि लाइब्रेरियन के लिए जो आपका एलईटी का जो पात्रता परीक्षा है, इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, बहुत जल्द इसका आयोजन शुरू हो जाएगा। इन सभी भी चीजों पे ला करके एकदम अंतिम दौर में लाया गया था। जब चुनाव शुरू हुआ था, उस अंतिम दौर में ये बहाली थी। और आज देखिए, ये दुर्भाग्य कि ये सबसे पिछले बेंच पे ये वैकेंसी जाकर के खड़ी हो गई। और आज अभी 1-2 घंटे पहले की बात है कि टीआरई 4 और लाइब्रेरियन शिक्षक की जो बहाली है, लाइब्रेरियन की जो बहाली है, इन छात्रों के द्वारा बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया और यहां पे अनुरोध प्रदर्शन के माध्यम से घेराव किया गया। यानी कि पहले से छात्रों को पता था कि आज शिक्षा मंत्री जी द्वारा बीजेपी कार्यालय पर कुछ अपना जो भी है विचार विमर्श या जो भी चीजें हैं वो करने वाले हैं या भेंट करने वाले हैं, अपनी वार्ता करने वाले हैं। तब वहां पे पहले से ही लाइब्रेरियन अभ्यर्थी वहां पे हजारों की संख्या में पहुंच गए और माननीय शिक्षा मंत्री का इन्होंने घेराव किया और वहां से इन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि लाइब्रेरियन की बहाली कब तक देंगे। 18 साल हो गए, अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई और चुनाव से पहले ये बहाली निकल रही थी, सीटों की संख्या निर्धारित हो गई थी, पात्रता परीक्षा निर्धारित हो गई थी, इसकी नियमावली तैयार हो गई थी। आखिर ये बहाली कहां जा रही है? माना कि टीआरई 4 में चीजें दूसरी चल रही थी, लेकिन लाइब्रेरियन बहाली की बात, लगातार पदों की संख्या जारी होती रही कि इतने पदों पे बहाली होगी, तो आखिर ये कहां से क्यों इतना विलंब हुआ? तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं और टीआरई 4 की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद से हमको 1.5 महीने हुए अभी अपना शिक्षा मंत्री पद को धारण किए हुए, तो मैं पूरी जितनी शिक्षा विभाग की चीजें हैं उन सभी को मैं लेकर के जिम्मेदारी लेता हूं और टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगा और लाइब्रेरियन की भी बहाली आएगी। लेकिन उनके द्वारा यह नहीं कहा गया कि कितना जल्द लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, नहीं, यह कहा गया कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, लेकिन कब आएगी इसका कोई ऑफिशियली डेट अभी जारी नहीं हुआ है। और न ही उनके द्वारा यह कहा गया कि हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंतर्गत इसको पूर्ण कराएंगे या बहाली को लिए हम विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन लगातार मैं आपसे यही बात कर रहा था कि जब हम लोग एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अगर आपको याद हो तो एक ही चीज सामने खुल करके आती थी कि उस समय हम लोग को लड़ाई क्या लड़ना था? उस समय लड़ाई लड़ना था कि जो एलईटी का तैयारी, जो एलईटी है, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी लड़ाई हम लोग की लड़नी थी। उसके बाद से जो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी थी, इसकी भी लड़ाई हम लोग की लड़नी थी। ये सारी लड़ाइयां लड़नी थी, लेकिन हर बार अलग अलग आंदोलन हुआ। और आज देखिए, टीआरई 4 का आंदोलन जब अलग होता है तो एलईटी के विद्यार्थी अलग रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी आपका शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ सारा पैटर्न है और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, तो आप अपनी बात को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे कार्यभार हैं, बहुत सारे चीजें हैं। और अगर आप इन सभी चीजों को नहीं पहुंचाएंगे, समय पे नहीं अपनी बात को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें स्किप होती जाएंगी। आज टीआरई 4 को लेकर के आप देख रहे हैं कितना संघर्ष हुआ, कितनी लाठियां चली, उसके बाद से टीआरई 4 आया। मैं ये नहीं कहता कि लाइब्रेरियन के मेरे साथी जितने हैं वो संघर्ष नहीं किए, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कार्यालय दौड़ रहे हैं, लगातार सचिवालय दौड़ रहे हैं, लगातार शिक्षा विभाग का दौरा कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या मिला? अभी आज जाकर के कुछ बातें डायरेक्ट शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचा है, तो इसका निष्कर्ष देखिए कब तक निकलता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी लड़ाई हो, एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ संघर्ष करेंगे, तो उसमें सफलता मिलेगी। और माननीय शिक्षा मंत्री जी का तो बयान आप लोग सुन ही रहे हैं। अब जैसे भी क्या होगा, वैकेंसी कब तक देंगे, क्या इसका
जो इनका प्रोटोकॉल होगा, इस किसके अंतर्गत ये बहाली आएगी, किस तरह से इसका पात्रता परीक्षा का आयोजन करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर अब मेरा भी यही मानना है कि जल्द से जल्द माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक कैलेंडर निकाल देना चाहिए शिक्षा विभाग का स्पेशल, और स्पेशल कैलेंडर के माध्यम से इन सभी बिंदुओं को अपना रखना चाहिए। क्योंकि इतना ज़्यादा विलंब होना, इतना लेट होना किसी भी चीज़ को, ये कहीं ना कहीं एक असंतोष का और अविश्वास पैदा करता है विद्यार्थियों के मन में, और आयोग से भरोसा उठता जाता है, शिक्षा विभाग से भरोसा उठता जाता है। साथ साथ जो इस पद पे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसके पहले जो थे उनका तो लगातार शीघ्र अतिशीघ्र चलता रहता था। ये भी शिक्षा मंत्री जी आए हैं, चूंकि काम तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए जुलाई जो निर्धारित किया गया मंथ, ये TRE-4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा। उसी तरह से अगर इस बार भी 2-4 दिनों में लाइब्रेरियन को लेकर के अगर कुछ अपडेट आ जाए तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि लगातार संघर्ष के दौरान विद्यार्थी लगातार रोड पर दौड़ रहे हैं, कार्यालय दौड़ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी आउटपुट इनपुट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। विद्यार्थी जिसको पढ़ना चाहिए, अपने टेबल और कुर्सी पे बैठ अपना समय व्यतीत करना चाहिए, वो अभ्यर्थी रोड पर कार्यालय घूम करके अपना प्रदर्शन कर रहा है। ये तो सरकार के लिए एक विषय है, चिंता का विषय है कि हमारे छात्र सब उन्हीं के हैं, सब लोग उन्हीं के छात्र हैं, पूरे राज्य के जितने भी लोग हैं सब उन्हीं के हैं। लेकिन ये कहाँ से ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें समाज को, देश को, राज्य को अपने आगे ले जाने के स्तर में काम करता है, उसी में सबसे ज़्यादा सरकार पीछे काम करती है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो इसमें कम से कम सब लोग सहयोग करिए, अपनी मांग को रखिए, और ये विज्ञापन आएगा, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन किए हैं इस तरह से अगर आगे भी कंटिन्यू रहिएगा तो जरूर से जरूर आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, और LET के साथ साथ आपका ये विज्ञापन भी जारी होगा। बाकी आप लोग जरूर सेशन को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।